हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मिरर फार्मूला से रिलेटेड, है ना। तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि हम कब कौन सा साइन का इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या रखें, इमेज डिस्टेंस का साइन क्या रखें, फोकल लेंथ का साइन क्या रखें। तो आज हम लोग इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, साइन कन्वेंशन जानने से पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, है ना। सबको ये पता होगा कि हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं किसी प्लेन पे, उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन इसलिए क्योंकि हम लोग जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो डिस्टेंस मेज़र करने का शुरुआत कहाँ से करेंगे, ओ से ही करेंगे, है ना। वो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा। तो अब आते हैं हम लोग साइन पे। आपको ये भी पता होगा कि इस ऑरिजिन के राइट साइड में, यानी कि एक्स एक्सिस का जो राइट वाला पोर्शन है, राइट साइड वाला, उसमें जब जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से ऑरिजिन के जस्ट लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ऑरिजिन से ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, नीचे जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है। अब इतनी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो साइन कन्वेंशन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों होगा। दोनों में फ़र्क क्या है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप समझ लीजिए, कॉनकेव मिरर का मतलब हो गया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, याद रख सकते हो आप। केव का मतलब गुफा, इसका मतलब अंदर की तरफ। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, उभरा हुआ, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। इस मिरर का जो आपको सेंटर पार्ट होगा, मिडिल पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। यहाँ पे भी एक पोल होगा। इस पोल से होता हुआ हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि इस मिरर के परपेंडिकुलर हो, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस को आप समझ लीजिए, कंपेयर कर दीजिए इस एक्स एक्सिस के साथ। और हम लोग क्या करते हैं, इस पोल से होता हुआ एक और वर्टिकल लाइन भी ड्रा कर लेते हैं जो हमारा किसकी तरह काम करेगा? वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। अब चूंकि हमने बताया था यहाँ पे कि सारा डिस्टेंस ऑरिजिन से मेजर करते हैं, तो अब इस मिरर में ऑरिजिन का काम कौन करेगा? पोल। यानी कि अब सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा। तो जाहिर सा बात है, सारा का सारा प्रॉपर्टी आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला लगा दीजिए। यानी पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस राइट साइड में होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में हम लोग मेजर करेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब सेम रूल इसमें भी अप्लाई होगा। यहां पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होगा डिस्टेंस वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। अब आते हैं हम लोग उन सारे टर्म के साइन पे जिसका इस्तेमाल हम लोग मिरर फार्मूला में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। हमेशा क्या रखना है आपको? नेगेटिव रखना है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। यू को हमेशा क्या रखना है? नेगेटिव। क्योंकि बाई कॉन्वेंशन आपको रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को जब भी रखते हैं हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट को जब भी रखा जाता है मिरर के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला सारा डिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए यू क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा याद रखना, ऑलवेज नेगेटिव। उसी तरह से एक चीज और होता है, एच ओ, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ऑब्जेक्ट जब भी रखाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखाता है। लेफ्ट साइड में हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखाएगा। तो ऊपर वाला सारा डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दो चीजें तो एकदम फिक्स्ड हो गई, इसको अब चेंज करना ही नहीं है। U इज ऑलवेज नेगेटिव एंड HO इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं V की, है ना, इमेज डिस्टेंस की। V क्या होगा? V का साइन जो होगा वो क्या होगा?
तो हमें पता है कि इमेज जो है वो दो तरह का होता है, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। तो जाहिर सा बात है दोनों के लिए साइन भी अलग अलग ही होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे इसे भी। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं केस 1 में फॉर रियल इमेज, चाहे जो भी मिरर बनाए उससे हमें मतलब नहीं है। अगर रियल इमेज बन रहा है तो आप याद कीजिए, रियल इमेज जब भी बनता है मिरर में, रियल इमेज जब भी बनता है वो कहां बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है। मिरर के कहां बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है। रियल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा और इन्वर्टेड होगा। तो रियल इमेज के लिए v जो होगा वो क्या होगा, v इज नेगेटिव। अभी हमने बताया लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। v क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अब बात करें हम लोग हाइट ऑफ इमेज की, एच आई जिसे हम लोग बोलते हैं, एच आई क्या कहलाता है, हाइट ऑफ इमेज का हाइट। देखिए अभी हमने बताया कि रियल इमेज जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे बने उसे इन्वर्टेड बोलते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा रियल इमेज के लिए वो हमेशा क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, है ना। नीचे वाला जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ पे देखिए नीचे जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जाहिर सी बात है रियल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अब देखते रहते हैं हम लोग केस टू फॉर वर्चुअल इमेज। अब जब हमें रियल इमेज समझ में आ गया ना तो वर्चुअल याद रखने की जरूरत भी नहीं है ना। वर्चुअल हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं, बस रियल को याद रखिए। अगर रियल में v नेगेटिव है तो जाहिर सा बात है वर्चुअल में v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जब रियल इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है तो जाहिर सी बात है वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, राइट साइड में ही बनेगा। तो v हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ इमेज, तो वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है। क्या होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये दो चीजें आपको याद हो गई, है ना। अगर रियल इमेज है तो v नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज किधर बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड क्या बनता है, इमेज बनता है। और रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। अभी हमने देखा था जो भी डिस्टेंस हम लोग नीचे मेजर करेंगे वो सारा डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, उसी तरह से वर्चुअल इमेज, आप रियल याद रखिए, वर्चुअल अपने आप याद हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। अब हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ की, है ना, कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। देखिए अब हम फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। देखिए यहां से अगर पैरेलल रे पास कर रहा है, कोई पैरेलल रे पास कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जिस पॉइंट से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फोकस। तो इसका फोकस भी लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब कि फॉर कॉनकेव मिरर एफ जो होगा जिसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। अब जब आपको कॉनकेव का पता चल गया तो कॉन्वेक्स का याद रखना आसान है, फिर से इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, है ना। ये हो गया आपको कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये पास नहीं करता फोकस से, बल्कि फोकस से पास करता हुआ अपीयर होता है। तो जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिले या मिलता हुआ अपीयर हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसका फोकस बनता है राइट साइड में। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बच्चों मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है,
मैग्निफिकेशन का मतलब, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में कितना है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखते हैं मैग्निफिकेशन को, मैथमेटिकल लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HI/HO। तो मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया आपको M इज इक्वल टू, हमने लिख दिया HI/HO। अब देखना है इसमें कि ये M नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो फिर यहां पे आपको दो केस होगा, एक होगा रियल इमेज का केस और एक होगा आपको वर्चुअल इमेज का केस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर रियल इमेज। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बाबू HO, वो तो फिक्स है ना, हमेशा क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, HO इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो HO जो होगा वो तो फिक्स हो गया कि ये पॉजिटिव है। लेकिन रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, और रियल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी HI जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए HO पॉजिटिव है, HI क्या है, नेगेटिव है। तो M इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं HI/HO। इसका मतलब ऊपर वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और नीचे का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब हो गया स्मॉलर देन 0, याद रहेगा, M इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। अब आते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, है ना, फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए, फिर से वर्चुअल इमेज के लिए हमें पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो फिक्स हो गया है, चाहे जो भी मिरर रहे, हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्चुअल इमेज जो होता है बाबू वो हमेशा इरेक्ट होता है। इसका मतलब इसमें इमेज का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी HO भी पॉजिटिव, HI भी पॉजिटिव, और M बराबर होता है HI/HO, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा फॉर वर्चुअल इमेज वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो आपको याद हो गई होंगी। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे ताकि आपका जो डॉट थोड़ा बहुत जो भी बच रहा हो वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए।